हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपसे बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं और हर रूप में आपको जो है काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल के निशान को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम आपसे क्या क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं और आपके आज की वीडियो में आप क्या ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन कह के पुकारा था। इसे अनेक ब्रेकों वाली और परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछा जा रहा है, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जा सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और देखिए, ये जो मेन क्वेश्चन है इसकी हम बात करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका सही उत्तर है 3 बार। 3 बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक एक ये किए थे कब? 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा ये किए थे 1906 में। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अगर ये पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन से प्रश्न हैं। देखिए, अगला प्रश्न है,
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की थी? पूछा जा रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की थी? तो इसका सही उत्तर है श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहाँ की और कब की? ये 3 क्वेश्चन किसने, कहाँ और कब, मतलब किसने किया, करने वाले का भी नाम पूछा जा रहा है, कहाँ किया ये भी पूछा जा रहा है, स्थान का नाम और कब हुआ ये भी पूछा जा रहा है, सन। इसमें 3 क्वेश्चन समाहित हैं कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी? तो इसका सही उत्तर है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था और 1905 में। मतलब श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहा और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो इसका सही उत्तर है मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी औरतें थी या महान महिला थे जिनको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहा और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा, तो ये थी मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता। मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद जी ने शेरनी कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहा और अरविंद घोष ने अग्निशिखा की संज्ञा दी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभाजन करो और जाओ। अगला प्रश्न है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची के अधिवेशन में। देखिए, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट, विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। अब देखिए, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसके सही उत्तर हैं आचार्य जेबी कृपलानी। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। लॉर्ड डफरिन जो तत्कालीन वायसराय थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का लॉर्ड डफरिन जो तत्कालीन वायसराय थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। अब देखिए, अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी
आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? पूछा जा रहा है कि किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा दी गई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कभी भी कि किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी, तो आप याद रखेंगे कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, तो ये कौन थे? जॉर्ज पंचम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे वो कौन थे, तो आप याद रखेंगे जॉर्ज पंचम ये थे। जॉर्ज पंचम ऐसे पहले ब्रिटिश सम्राट थे जो भारत यात्रा पर आए थे। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो इसका सही उत्तर है लेबर पार्टी की सरकार थी। जी हाँ दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो इसका सही उत्तर है क्लीमेंट एटली की सरकार थी, जो कि लेबर पार्टी की सरकार थी। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि देखिए, पूछा जा रहा है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत की कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पूछा जा रहा है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? अगर ये पूछा जाए तो आप याद रखेंगे दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है बरदौली सत्याग्रह से। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी, तो इसका सही उत्तर है बरदौली सत्याग्रह से। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? पूछा जा रहा है केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज की। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आप याद रखेंगे केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है शहबाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों
और प्रेम सहगल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज के किन-किन नेताओं देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज के किन-किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, तो आप याद रखेंगे शहबाज शहनबाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। ये 3 नेता आज़ाद हिंद फौज के थे, जिन पे लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अब अगला प्रश्न देखिए, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? पूछा जा रहा है रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है 1946 में। जी हाँ दोस्तों, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था, तो आप याद रखेंगे 1946 1946 में। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन शिमला शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता ये दोनों घटनाएं एक ही साथ 1947 में घटित हुई थी और इस समय आचार्य जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसलिए अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या फिर ये पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा आचार्य जेबी कृपलानी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर है 1940 में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया, तो ये 1940 में। मतलब वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? पूछा जा रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत क्या था ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है अतिवादी संगठन था। अभिनव भारत एक अतिवादी संगठन था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभिनव भारत क्या था, तो आप याद रखेंगे अभिनव भारत अतिवादी संगठन था। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्निंग के शासनकाल में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।